गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू अर्थवेल स्टडीज़। तो आज हम कल के और आज के करंट अफेयर्स साथ में करेंगे। थर्सडे 27 फ़ेब है, तो चलिए अपने करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेज न्यूज़ हैं। तो आज के दिन 27 फ़ेब को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल एनजीओ डे। ठीक है, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कब हुआ था, मतलब ये कब से शुरू किया गया था? 2014 से, 2014 से। ठीक है, इस साल का थीम क्या है 2025 का? एम्पावरिंग ग्रासरूट्स मूवमेंट्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। एनजीओज़ की क्या इम्पोर्टेंस है सोसाइटी के डेवलपमेंट में, तो ये उसके लिए अवेयरनेस अवेयर करने के लिए है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अगला है, आज 27 फ़ेब को नेशनल प्रोटीन डे भी मनाया जाता है। ये किस लिए मनाया जाता है? अवेयरनेस फैलाने के लिए। किसकी? कि हमारी जो डाइट है ना, उसमें प्रोटीन की क्या अवेयरनेस होती है, मतलब प्रोटीन कितना उसमें ज़रूरी है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, सॉरी, हमारी डाइट में। ठीक है, तो उसके लिए अवेयर करने के लिए ये ऑब्ज़र्व किया जाता है। अब आगे चलते हैं। तो अब अगली न्यूज़ स्पोर्ट्स से है। तो अभी एक 12 मेंबर इंडियन स्क्वाड एक अनाउंस हुई है। किसके लिए? ISSF वर्ल्ड कप। ये शॉर्ट गन का वर्ल्ड कप है, तो मई में होगा ये, 3 से 12 मई तक। तो कहाँ पे होगा? पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि निकोसिया सिप्रस पे होगा। ठीक है, और इंडियन स्क्वाड में कितने मेंबर हैं? 12 मेंबर है, तो 12 मेंबर की एक इंडियन स्क्वाड बनाई जाएंगी। ठीक है, और ये यहाँ पे पार्टिसिपेट करने जाएंगे। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, PM मोदी पार्टिसिपेटेड इन जुमोए बिनंदनी प्रोग्राम। सबसे पहले तो PM प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया है ये जुमोएर बिनंदनी 2025। ये एक मेगा जुमोएर प्रोग्राम है जो कि गुवाहाटी असम का है। याद रखना, जुमोएर बिनंदनी 2025, तो ये गुवाहाटी असम में मनाया गया है। ये असम का प्रोग्राम है, और इसमें क्या होता है, इसमें लगभग 8,000 परफॉर्मर्स से भी ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा। जुमोए डांस करेंगे में, ये एक फोल्क डांस है असम का। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जुमोए कौन से स्टेट का डांस है। तो असम की जो टी ट्राइब एंड आदिवासी कम्युनिटीज़ है ना असम की, तो उनका ये फोल्क डांस है। ठीक है, जुमोए डांस। और इसमें लगभग 8,000 परफॉर्मर्स पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो लेडीज़ होती हैं वो तो डांस करती हैं, और जो जेंट्स होते हैं, जो मैन होते हैं, वो ऐसे तबला वगैरह बजाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, इंडिया और बांग्लादेश ने डिसाइड किया है कि वो एक नया कम्युनिकेशन लिंक सेटअप करेंगे। जो डिप्यूटी कमांडर्स हैं ना, दोनों बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के, जैसे हमारे वाले तो BSF हैं, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडिया की, और बांग्लादेश की क्या है? बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। ठीक है, तो इनके जो डिप्यूटी कमांडर्स है, तो इनके बीच में एक नया कम्युनिकेशन लिंक जो है वो सेटअप करेंगे। ठीक है, और ये कब फाइनलाइज्ड हुआ डिसीज़न? एक बाई एनुअल डायरेक्टर जनरल लेवल टॉक्स हो रही थी बिटवीन BSF एंड BGB। ठीक है, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। तो जब वो बातें चल रही थी तभी ये फाइनलाइज हुआ कि नया कम्युनिकेशन लिंक सेटअप करा जाएगा। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेप्यूटेशन रैंकिंग्स 2025। इसमें क्या होता है, ये एक रिपोर्ट है एक रैंकिंग की। तो इसमें क्या है कि वर्ल्ड की जो मोस्ट एस्टीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है ना, उनको एक्सेस किया जाता है बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक प्रेस्टीज एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस की, ग्लोबली उनका कितना इन्फ्लुएंस है। तो उसके बाद ये रैंकिंग की रिपोर्ट तैयार की जाती है कि नंबर 1 पे कौन है, तो नंबर 2 पे कौन है। तो लगभग 38 कंट्रीज़ से 300 इंस्टीट्यूशंस पे ये एक्सेस किया गया, 300 यूनिवर्सिटीज़ पे ये एक्सेस किया गया। और सबसे टॉप पे कौन आया है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ये 14th कंजिक्यूटिव ईयर है इसका टॉप पे आने का, मतलब लगातार जैसे हर साल ये स्टडी होती है ना, तो 14वीं बार ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी
टॉप पे आई है। सेकंड पे कौन थी? MIT। और थर्ड पे कौन? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ये भी सेकंड पे है। तो अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, इंडियन आर्मी ने एक डील साइन करी है 80 करोड़ की। किसके साथ? L&T के साथ ये डील साइन हुई है। किसके लिए? 223 ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम। अब ये ACA-DA सिस्टम्स हैं। अब बेसिकली ये क्या होते हैं? ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि जैसे जो केमिकल वॉरफेयर एजेंट्स को डिटेक्ट करेगा और जो टॉक्सिक इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं, ठीक है। कैसे होगा ये? पहले सैंपल लिया जाएगा, मतलब जिस एनवायरनमेंट का हमें टेस्ट करना है कि उसमें केमिकल्स या टॉक्सिक जो इंडियन इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं या नहीं है, तो पहले वहाँ का एयर सैंपल लिया जाएगा, फिर उससे वो टेस्ट होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो होंडुरस कंट्री है, यहाँ पड़ता है, देखो ये एल सल्वाडोर के पास। तो यहाँ पे क्या है? एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया है जिसका नाम है सारा, ठीक है। इसका नाम सारा है ट्रॉपिकल स्टॉर्म का। तो पूछा जा सकता है कि ये अभी एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म सारा नाम से आया, तो वो कहाँ आया है? तो वो होंडुरस में आया है। तो जैसे कि ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया है, तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भेजी है इंडिया ने 26 टन्स की, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है? जैसे ब्लैंकेट्स वगैरह है, स्लीपिंग मैट्स हैं, हाइजीन किट्स हैं, ग्लव्स हैं, ऑक्सीमीटर्स हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो देखो ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भेजी है, ठीक है। तुम सारा याद रखना कहाँ है? होंडुरस में। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, नासा ने अभी एक एथीना को लॉन्च किया है मून पे। अब एथीना क्या है? एक लैंडर है ये। बेसिकली ये पेलोड है, ठीक है, को लिख देती हूँ। ये पेलोड है। सबसे पहले इंस्टीट्यूटिव मशीन्स नाम से एक कंपनी है, तो इसका ये लैंडर है। ये एक प्राइवेट कंपनी है जो कि अपने रॉकेट लॉन्च करती है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूटिव मशीन का लैंडर है ये, अथीना नाम है इसका। तो स्पेस एक्स जैसे भेजा जा रहा था मिशन नासा की कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स भेजा जा रहा था, तो उसके साथ ये पेलोड भी भेज दिया कि इसको भी भेज दो, जब ये तो जा ही रहा है। तो फास्ट ट्रैक टू द मून विद अ लैंडिंग ऑन, मतलब फास्ट ट्रैक है, तो अभी भेजा गया है 6 मार्च तक ये लैंड भी कर लेगा, ठीक है। अब ये क्या है? लैंडर इज एक्सपेक्टेड टू लैंड नियर द लूनार साउथ पोल। ये लूनार साउथ पोल पे लैंड करेगा और वहाँ पे ऐसे ड्रिल वगैरह करेगा इनटू द सरफेस पे ड्रिल वगैरह करेगा और वहाँ पे सर्च करेगा कि वाटर आइस है या अदर गैसेस कौन कौन सी हैं या नहीं है। तो वो सब की गैसेस है तो कौन कौन सी हैं और वाटर आइस है या नहीं है, तो उसके बारे में ये जो है वहाँ पे ड्रिल करके पता लगाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, यूनिलीवर CEO। मतलब देखो कुछ कुछ प्राइवेट जो कंपनीज होती है ना, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ये प्राइवेट कंपनी का नाम है यूनिलीवर, तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है और इसके नए CEO अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है फर्नांडो फर्नांडिस, ठीक है। फर्नांडो फर्नांडिस इनका नाम है। तो ये यूनिलीवर के नए CEO बने हैं और इन्होंने सक्सेसर किसके बने हैं, मतलब कौन स्टेप डाउन हुए हैं? पहले कौन थे? हैन स्कूमैचर, ठीक है, पहले ये थे। तुम याद रखना कि अब कौन बने हैं, तो फर्नांडो फर्नांडिस बने हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वर्थवाइल स्टडीज़ फॉर डेली करंट अफेयर वीडियो, और इन वीडियोज़ के PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो।